नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। नेताजी मुलायम सिंह यादव गत एक सप्ताह से गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में व्याधि और बुढ़ापे से संघर्ष कर रहे हैं। सारा देश उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। उनके जीवन से जुड़ी यादों को लोग ताजा कर रहे हैं। एएनजी न्यूज भी एक संस्मरण श्रृंखला चला रहा है। पेश है नई कड़ी के रूप में नेताजी का एक और संस्मरण, जो हमें सजग समाज के संस्थापक और पुराने समाजवादी भीष्मपाल सिंह यादव की डायरी से प्राप्त हुआ है। वो लिखते हैं, 1977 के सर्दियों के दिन हैं। निधौली कलां के निकटवर्ती हमारे गांव श्यामपुर के कृषक सड़क के किनारे खेत पर नया पंप सेट लगा रहे हैं। चुनाव के चलते सड़क पर चहल पहल कुछ ज्यादा ही है, हो भी क्यों ना। उपचुनाव के प्रत्याशी स्वयं मुख्यमंत्री रामनरेश यादव जो हैं, जिनके लिए स्थानीय विधायक राम सिंह यादव ने त्याग पत्र देकर इस सीट को खाली किया है। नगरिया मोड़ की ओर से कई कारों का एक काफिला आता है। पंप सेट लगाते किसानों को देखकर आगे वाली कार अचानक रुक जाती है, जिसे देखकर पीछे की कार भी रुक जाती हैं। कार से धोती कुर्ता सदरी पहने मंझोली कदकाठी वाले नए उम्र के एक नेता उतरकर किसानों की ओर बढ़ने लगते हैं। पीछे पीछे उनके अंगरक्षक और अन्य नेता भी उनका अनुसरण करते हैं। किसानों में खुसर पुसर होने लगती है। कोई कहता है ये तो मंत्री जी मुलायम सिंह हैं। उन्हें अपने बीच पाकर किसानों की थकान कम हो जाती है और चेहरे की चमक बढ़ जाती है। उस समय आज की तरह टेलीविजन व मोबाइल फोन तो थे नहीं, अतः सहकारिता व पशुपालन मंत्री होने के बावजूद भी कम ही लोग नेताजी की शक्ल सूरत से परिचित हो पाए थे। 1986 में क्रांति रथ द्वारा प्रदेश की सघन यात्रा के बाद ही उनकी लोक पहचान स्थापित हुई थी। औपचारिक शिष्टाचार के बाद नेताजी पूछते हैं, पंप सेट नगद लाए हो या ऋण लेकर लिया है? किस बैंक और किस डीलर से लिया है? रसीद पूरी दी है या नहीं? जब उन्हें बताया गया कि 5,000 रुपया ऋण स्वीकृत हुआ है, किंतु रसीद 4,000 रुपये की दी गई है, यह सुनकर नेताजी ने कहा, नहर कोठी पर रुका हुआ हूं, सुबह कागजों के साथ आकर मिलना। यह कहकर वो चले जाते हैं। उस वक्त मेरी उम्र 21 वर्ष की थी और चुनाव में बतौर कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय था। पंप सेट लाने वाले हीरा सिंह बाबा ने रात को अज्ञाने पर मुझे यह जानकारी देते हुए सुबह नहर कोठी पर चलने के लिए कहा। मुझे तो जैसे मोह मांगी मुराद मिल गई। जीवन में पहली बार मंत्री जी से भेंट करने का अवसर जो मिलने जा रहा था। अल सुबह ही हम निधौली कलां नहर कोठी पर पहुंच गए, जहां नेताजी कैंप किए हुए थे। तब नेताओं के आसपास आज जैसी तामझाम नहीं हुआ करती थी। हमने देखा नेताजी हाथ में लोटा लेकर शौच को जा रहे थे। निवृत्त होने के बाद वापस आकर लोटा साफ किया, हाथ मुंह धोया तथा हमारी बात सुनी। कागज देखे, डायरी में कुछ नोट किया और हमसे कहा कि अब आप जाओ। हम वापस चले आए। दूसरे ही दिन डीलर और बैंक वाले गांव आ गए। हमने देखा जो अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वो मिन्नतें कर रहे थे। अपने साथ ईटा ले गए, 1,000 रुपये लौटाए और चाय नाश्ता कराया। स्वतः संज्ञान लेकर किए गए किसान हित के इस उदाहरण की महीनों तक चर्चा रही। नेताजी से जुड़ी ऐसी अनगिनत सच्ची कहानियों ने ही उन्हें सही मायनों में लोक नायक बनाया। एएनजी न्यूज भी नेताजी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। तो आज की कड़ी में सिर्फ इतना ही। अगली कड़ी में फिर आपसे करेंगे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्र मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।